तो न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सरकार का आगमन है, रामलला का आगमन है, भव्यतम अयोध्या, दिव्यतम अयोध्या और रामत्व से सराबोर संपूर्ण विश्व है इस समय। न्यूज इंडिया क्यों ना हो, आप क्यों ना हो और हम क्यों ना हो। और इसी मौके को खास बनाने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। दुष्यंत प्रताप सिंह जी हैं, फिल्म निर्देशक हैं, गायक हैं और अद्भुत कला के धनी हैं। कह सकते हैं साक्षात राम जी का आशीर्वाद है इनके ऊपर। और शंकर सानी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सर। तो देखिए, हम राम का जिक्र कर रहे हैं, रामत्व का जिक्र कर रहे हैं, हम बात राम की कर रहे हैं कि किस तरीके से राम बन गए तो राम बन गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, देखिए दो मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सर। शंकर जी, आपके साथ में मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि राम के आराध्य शंकर हैं, शिव हैं, और आपके साथ शुरुआत करना थोड़ा सा इस कार्यक्रम के साथ भी न्याय होगा। आपने महामृत्युंजय मंत्र जो गाया है वो अद्भुत है और वो कोई नहीं भूल सकता। लेकिन उसके अलावा अभी रिसेंटली आपने राम नाम का भजन किया। तो सर, अगर शुरुआत आपकी मधुर वाणी के साथ हो जाए, सुरों के साथ हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि राम के श्री चरणों में इससे सुंदर कोई भेंट होगी। मंदिर की घंटियों से आवाज आ रही है, अयोध्यापुरी में आना सबको बुला रही है। भक्तों की आस्था को, भक्तों की आस्था को फिर से जगा गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ गए। बहुत सुंदर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ गए हैं। भक्तों की आस्था को फिर से जगा गए हैं। मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ गए। बिल्कुल। धरती हुई मगन है, तारों ने गीत गाए। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल, आपके सुरों में इतनी मधुरता है शंकर जी कि उसमें मंत्रमुग्ध मैं क्या, संपूर्ण विश्व हो जाए। और जब चरित का गान राम का हो तो कहना ही क्या। दुष्यंत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, देखिए राम का आगमन है और राम के आगमन से पहले ही हनुमान जी की स्थापना हो चुकी है मंदिर में। और स्थापना और राम जी के लिए, हनुमान जी के लिए माफ कीजिएगा, कहा भी जाता है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और आपके नाम के साथ में सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं। आपकी मूवी फिल्म फेयर के लिए जा रही है और देखिए राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। और इसी के साथ शुभकामना के साथ हनुमान जी का जिक्र हम करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सबसे लंबी सुंदरकांड का गायन किया है। थैंक यू सो मच पूजा। और देखिए 22 तारीख को जो एक भव्य जो दिव्य आयोजन होने जा रहा है, देखा जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। और संगीत की बात संगीत सम्राट शंकर सानी के सामने करना तो सूरज को दिया दिखाना है। और हमारे तो भाई हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। हम लोगों ने मुझे इनके साथ काम करने का अवसर मिला और अभी सुंदरकांड हम लोगों ने गाया है और वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो श्री राम जी की जो यश गाथा है इसका कोई अंत नहीं है। और ये जो मेले हैं ये इसी तरह से चलते रहेंगे। आज हम लोग अयोध्या में मना रहे हैं, पूरा विश्व इसे मनाएगा और विश्व में मैं समझता हूँ आने वाले समय में जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। बिल्कुल। दुष्यंत जी, आपने जो सुंदरकांड का गायन किया है उसकी अगर दो पंक्तियां हो जाएं, कुछ दोहे हो जाएं दर्शकों के लिए। पूजा जी, एक्चुअली मैंने बताया कि शंकर भाई के सामने गाना तो जैसे सूरज को दिया दिखाना है पर मैं एक बड़ा ही बहुत एक लोक प्रचलित दो लाइन है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो राम जी का कसूर है।
तो आजकल सब सुरूर में डूबे हुए हैं और आपके चैनल पे भी अभी बहुत सारे अतिथि आने वाले हैं। शंकर जी खुद बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि इतना समय अभी आपके पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं पूजा जी आपका, न्यूज़ इंडिया का, कि इस उत्सव में शामिल होने का मौका आपके माध्यम से हमें भी मिला। थैंक यू। बिल्कुल शंकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, राम ईश शिव, और आपका नाम भी शंकर ही है, तो शिव जी का जो महामृत्युंजय मंत्र आपने गाया है वो मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे की जुबान पर है। एक बार फिर से अगर आप गा दें तो राम के नाम से शिव उद्वेलित होते हैं और शिव के नाम से राम, और इसीलिए कहा जाता है हरिहर। तो हिंदी है, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही अच्छी है। बहुत शुक्रिया। जो आपकी बात सुन के वैसे ही सब शिवमय और राममय हो जाएं। और भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ जी, उनके द्वारा महामृत्युंजय मंत्र की रचना की गई थी। भगवान राम के कुल गुरु मगर दशरथ जी के भी गुरु, और वशिष्ठ जी, वेदों में भी वशिष्ठ जी का नाम आता है कि महामृत्युंजय के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हे त्रिनेत्रधारी शिव, जैसे एक परिपक्व ककड़ी बिना कष्ट अपनी बेल से अलग होती है। जब कोई बेल में से फल पक जाता है, ककड़ी पक जाती है, तो बिना कष्ट अपनी उम्र पूरी करके अपनी बेल से अलग होती है। ऐसे ही त्रिनेत्रधारी शिव, जब हम अपने जीवन रूपी बेल से अलग हों तो आपके चरणों में आए। मतलब इसका ये है। बिल्कुल, तो महामृत्युंजय जब मंत्र सारे दरवाजे जी। बंद हो जाते हैं तो लोग मृत्युंजय मंत्र पे जाते हैं, तो पहले ही चले जाना चाहिए। एक बार मुझे आशा भोसले जी का मैसेज आया कि मुझे इसकी काफी सीढ़ियां चाहिए, काफी सारी। तो वो हमारे देश की सरस्वती है, तो मैं बेड से उठ के खड़ा हो गया कि आशा जी आप तो, आपको सुन के तो हम बड़े हुए हैं। कह रहे नहीं, ये आपका ही है, ये हम आपकी सीढ़ी बांटेंगे जी। तो मैं सुनाता हूँ आपको। ओम श्री वशिष्ठाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शंकर जी। ये और मंत्र देखिए, बिल्कुल हमारे कहते हैं शिव शरीर- जो है, कहा भी जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। और शिव वो है, शिव वो चरित्र है जो युद्ध पर जाने से पहले जिनकी राम ने भी पूजा करी, स्थापना करी। आपने बहुत सुंदर गाया इस मंत्र को, भाव विभोर हो गई मैं भी, और तमाम दर्शक भी मेरे ख्याल से हो गए होंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लगातार हम इस सुरों के संगम और सुरों की चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि राम के चरणों में उनको प्राप्त करने का जो सबसे सुंदर माध्यम है वो सुर है।